गाइस अभी मैं आई हूँ दुबई मॉल कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो आप हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी एंजल खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मामाज एंजल। कैसे हैं आप लोग सब एंड हेलो फ्रॉम दुबई। तो जी मैं आई हुई हूँ दुबई और आज जैसे आप लोग मेरे पिछले व्लॉग्स देख रहे हैं तो आज का भी व्लॉग आपने देखना है। तो जी ये है कि मैं दुबई के ट्रिप पे हूँ, इसके बाद मैंने आगे की डेस्टिनेशंस लेनी है। तो आज डे 1 है दुबई में, तो 2 डेज़ के लिए मैं दुबई आई हूँ, उसके बाद मैं आगे जा रही हूँ कहीं और। तो वो भी आप लोग अगर मेरे व्लॉग देखते रहेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। एनीवेज आज का दिन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज मैं जा रही हूँ हुक्का पास। तो हुक्का पास बहुत ही अच्छा और लाविश रेस्टोरेंट है दुबई में। हुक्का बाज के नाम से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि ये हुक्के का यानी कि शीशे का कैफ़े है, और बट ये रेस्टोरेंट भी है। यहाँ पे खाने के लिए भी बहुत कुछ है और बहुत मज़े का है। तो चलते हैं हुक्का बाज और उसके बाद करते हैं थोड़ी सी शॉपिंग। और क्या क्या करती हूँ मैं आज के दिन में वो मैं सारा आपको दिखाती हूँ, और सबकी प्राइसेस ईच एंड एवरीथिंग फुल डिटेल्ड मैंने आपको आज का ना व्लॉग देना है। तो स्टे ट्यून्ड और सारा व्लॉग देखें। और गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करना है। आप लोगों ने जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया तो लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस। आप लोगों के लाइक से सब्सक्राइब से जो है ना बहुत खुशी मिलती है, दिल खुश हो जाता है, और ज़्यादा दिल से लगन से और पोटेंशियल से दिल करता है कि जी आप व्लॉग बनाएं ताकि आप लोगों को मज़ा आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं, एंजॉय करें। तो इसलिए ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस फाइनली आई रीच टू हुक्का बाज जुमेरा। ये जुमेरा में है हुक्का बाज ये वाला, और देखें कितना प्यारा व्यू है, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, और जो लाइटिंग इसके ऊपर हो रही है, ब्लिंक कर रही है, ये मुझे बहुत ही अट्रैक्ट की क्योंकि मैंने कभी इस तरह से देखा नहीं था कि आउटसाइड बिल्डिंग के इस तरह से ब्लिंक कर रही है लाइटिंग। तो मैंने कहा मैं आपको सारा इसका व्यू भी दिखा दूँ कि किस तरह से है। तो ये जी देखें, इसकी ये पार्किंग थी जहाँ पे बहुत ही लेविश गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, और ये इसकी है एंट्रेंस जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी, और पूरा इन्होंने ग्रीन किया हुआ है इसको। और ये रहा इनका मोनोग्राम जहाँ पे सब लोग पिक्चर्स लेते हैं, तो मैं भी यहाँ पे पिक्चर लूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने कहा मैं व्लॉग पे कंसंट्रेट करूँ, अपने व्यूवर्स को सारा दिखाऊँ कि हुक्का बाज कितना खूबसूरत है, और ये जुमेरा वाला हुक्का बाज है। तो ये रहा इसका इनसाइड एरिया। तो राइट साइड पे नॉन स्मोकिंग था और लेफ़्ट साइड पे स्मोकिंग था। क्योंकि मुझे शीशा भी पीना था तो मैं स्मोकिंग एरिया की तरफ जा रही थी, तो मैंने सोचा कि जाते जाते आपको इसका पूरा ओवरव्यू दिखा दूँ। इसकी रूफ़ देखें कितनी खूबसूरत इन्होंने लाइटिंग इसको की हुई है। और ये रहा इसका कंप्लीट मेन्यू। मैंने सोचा मैं आपको पूरा मेन्यू डिटेल में दिखा दूं ताकि आप लोगों को प्राइसेस का भी आइडिया हो जाए, और ये भी आइडिया हो जाए कि सिर्फ यहाँ पे हुक्का नहीं मिलता, यहाँ पे खाने के लिए भी काफ़ी कुछ है। तो इनका काफ़ी ह्यूज मेन्यू था जिसमें ब्रेकफास्ट था, जिसमें सैलड्स थे, एपेटाइजर्स थे, जिसमें डाइट का एक मेन्यू था, जिसमें बर्गर्स थे, पिज़्ज़ास थे, और एशियन फूड था, और टर्किश फूड था। आपके पास सारी ऑप्शंस थी, जिसको जो खाना है तो वो खा सकता है, और प्राइसेस भी इनके साथ ही मेंशन्ड है। तो ये बर्गर थे, और अब ये मैंने आपको दिखा रही हूँ, ये एशियन कॉर्नर है जिसमें सुशी वगैरह भी इंक्लूडेड है, और भी जो भी एशियन फूड है वो सब कुछ था, मैंने आपको वो भी दिखा दिया। पिज़्ज़ास बहुत मुझे मज़े के लग रहे थे, बट मैंने पिज़्ज़ा नहीं ऑर्डर किया क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना था। मुझे था कि मैं कुछ हेल्दी खाऊं, तो इसलिए मैंने हेल्दी ऑप्शंस ही देखी। वैसे तो डाइट का भी इनका मेन्यू था, बट मैंने डाइट फूड ऑर्डर नहीं किया क्योंकि मुझे था कि पता नहीं है वो अच्छा हो, मज़े का हो ना हो, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती थी। आगे चल के आपको दिखाती हूँ। तो मेन कोर्स में इनकी चिकन, पास्ता, स्टेक, फ़िश, हर तरह का मेन्यू था। तो चिकन में मैंने पहले क्लिक किया, मैंने कहा मोस्टली लोग तो चिकन ही खाते हैं, तो मैं आपको चिकन का मेन्यू दिखा दूँ। तो मैंने फिर पिज़्ज़ा पे किया, सॉरी पास्ता पे किया। पास्ता जो है वो भी हर तरह के पास्ताज थे, इस पे स्पाइसी भी, माइल्ड भी। तो रेड सॉस, वाइट सॉस, जो आपको पसंद आए आप खा लें। इसके बाद जी स्टेक का ये मेन्यू है। स्टेक में भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, लेकिन चिकन स्टेक नहीं है, क्योंकि चिकन स्टेक तो मेरे ख्याल में सिर्फ पाकिस्तान में ही मिलती है, और बाकी तो दुनिया में बीफ स्टेक ही खाते हैं। तो ये बीफ के डिफरेंट डिफरेंट पीसेस की स्टेक्स थी,
और ये आ गया जी सैलड कॉर्नर। सैलड में सिर्फ 3 ही ऑप्शन थे। उसके बाद जी ये जो है ये इनकी स्पेशलिटीज़ हैं। तो हमने जो है ना किंग कॉन्ग चिकन ऑर्डर किया, जो कि बड़ा यमी भी लग रहा था और थोड़ा उसमें ऑप्शंस भी ज़्यादा थी। तो मैंने कहा यही ऑर्डर करती हूँ और मोर देन इनफ था। इट वाज वेरी गुड फॉर 4 पर्सन्स, तो मैंने यही ऑर्डर किया। This is their drink menu. They have very good choices in drinks as well. यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की ड्रिंक्स भी मिलेंगी, कुछ अजीबो गरीब, जैसे कि ये लेडी गागा लग रहा था और ये मोल। तो खैर मैंने तो इस तरह का कुछ ऑर्डर नहीं किया। मैंने तो अपने लिए फ्रेश लाइम ऑर्डर किया था, क्योंकि मुझे था कि मैं कुछ हेल्दी ड्रिंक पीऊँ और मैं कुछ शुगरी ड्रिंक ना पीऊँ, तो इसलिए मैंने फिर वही ऑर्डर किया। ये थी इनकी ब्रेड बास्केट जो इन्होंने हमें वेलकम करने के लिए दी। और ये यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही थी किसी की, तो मैंने सोचा ये मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन ये शो जो होता है एक, यहाँ पे नॉर्मली दुबई में क्या होता है कि शोज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, तो यू पे देम और वो शोज़ करते हैं। तो ये एक आइसक्रीम केक टाइप शो था, तो मैंने सोचा ये भी मैं आपको दिखा दूँ कि बर्थडे के लिए कितना अच्छा लग रहा है। गाइस, अगर आप लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि आई एम अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ लेंटिल सूप। तो मैं हर जगह जहाँ भी ट्रैवल करती हूँ लेंटिल सूप ज़रूर पीती हूँ। तो मैंने लेंटिल सूप ज़रूर ऑर्डर करना होता है और ये रही मेरी ड्रिंक। और ये डायनामाइट श्रिम्प्स थे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने वो ऑर्डर किया और दे वर डिवाइन। और ये रहा शीशा, और शीशा बड़ा फैंसी था और उसी तरह से एक्सपेंसिव भी था। एंड दिस इज़ मी इंजॉइंग माई शीशा, क्योंकि आप हुक्का पास जाएं और शीशा ना पिए तो फ़ायदा फिर यहाँ आने का क्या है। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि आई एम अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ शीशा, तो मैं हमेशा शीशा ज़रूर पीती हूँ। और मेरा फेवरेट फ्लेवर है मैरीबेल, जो कि सिर्फ दुबई में मिलता है और मुझे कहीं से कभी भी नहीं मिला। मैंने बहुत जगह पे ट्रैवल किया बट मैरीबेल सिर्फ दुबई में मिलता है। और ये रहा मेरा प्यार चाय, जिसके बगैर मैं अधूरी हूँ और मैं चाय को कभी भी नहीं छोड़ सकती। मैंने कोशिश की कि स्विच कर जाऊँ कॉफ़ी पे, बट आई फेल्ड। सो गाइस, दिस इज़ आवर बिल 1000 दिरहम्स। तो आप लोग अब कैलकुलेट कर लें पाकिस्तान में कितना बनता है। तो मैंने सोचा जाते जाते आप लोगों को हुक्का का ये एक प्रीमियम लाउंज भी दिखा दूं जो कि बिल्कुल खाली था। और प्रीमियम लाउंज में अगर आपने बैठना है तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं वो लोग। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के शीशास जो लगे हुए थे, मैंने सोचा ये भी मैं आपको दिखाती जाऊँ, क्योंकि शीशा लवर्स जब शीशा देखेंगे तो इनको वैसे ही बहुत मज़ा आएगा। तो अब आई एम गोइंग टू दुबई मॉल फॉर माई शॉपिंग। मैंने सोचा यार चलो कुछ ना कुछ शॉपिंग भी कर ही लूँ, और अब दुबई मॉल चलते हैं। सो गाइस, अभी मैं आई हूँ दुबई मॉल कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो आप लोगों को दुबई मॉल दिखाती हूँ और बताती हूँ कि दुबई मॉल में कौन कौन से ब्रांड्स हैं और क्या क्या है। दुबई मॉल इज़ सो ह्यूज, तो आप यहाँ पे गुम भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपने अपना गेट वगैरह हर चीज़ को याद रखना है कि आप कहाँ से एंटर हुए हैं। सो आई एम इन फैशन एवेन्यू, क्योंकि मुझे ब्रांडेड चीज़ें ख़रीदनी थी। तो फैशन एवेन्यू में सारे ब्रांड्स हैं। और ये इस वक्त मैं फैशन एवेन्यू के एक कॉर्नर पर हूँ और अब आई एम हेडिंग टू बालमिन। तो ये रहा बालमिन का स्टोर। और बालमिन इज़ वेरी 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 फेमस इन पाकिस्तान। एवरीबडी लाइक्स बालमिन सो मच। तो बालमिन की कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी है इन मेंस वेयर। तो मैंने सोचा मेंस वेयर आपको दिखा दूं। और लेडीज़ वेयर में इतनी ज़्यादा कलेक्शन इनकी नहीं थी, थोड़ी सी कलेक्शन थी, तो मैंने कहा चलिए व्हाई नॉट आई शो यू गाइस दैट ऑल्सो। और ये रही बेल्ट्स, और बेल्ट्स देखें आप कितनी क्लासी और कमाल की लग रही थी। तो बेसिकली बालमेन जो है ना वो लड़कियों का ही ब्रांड है, बट मेंस में ज़्यादा फेमस है। और ये बैग मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था बट मैंने लिया नहीं, क्योंकि मैंने सोचा मैं नेक्स्ट टाइम लूँगी। और अभी फ़िलहाल मैंने बाकी सब चीज़ें शॉपिंग कर ली थी। अब मैं गई हूँ टेड बेकर। टेड बेकर में मुझे एक बैग बहुत पसंद आ गया था, बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था। जब मैंने विंडो शॉपिंग करते हुए देखा तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा यार ले ही लेती हूँ, बाद में पछताऊंगी कि यार क्यों नहीं लिया, तो अभी ले लेती हूँ तो बेहतर है।
फिर पता नहीं कब आना हो। तो ये रही मैं, और अब लेते हैं बैग, और बैग में आपको फिर बाद में दिखाऊंगी कि कौन सा है। मैंने सोचा आपको बुर्ज खलीफा भी दिखा दूं, तो मैं आ गई आउटसाइड, और फाउंटेन शो चल रहा था, बल्कि मैं आपको फाउंटेन शो दिखाने के लिए बाहर आई थी, जो कि मैं आपको प्रॉपरली दिखा नहीं सकी। रश बहुत ज़्यादा था, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और फाउंटेन शो थोड़ा देर के लिए चला और बंद हो गया। और ये रही लेक, जो कि बहुत ही प्यारी लगती है, और मैं यहाँ पे एक्चुअली आई थी ये लेक राइड लेने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी बंद हो गई थी। तो सोचा चलें आपको ओवरव्यू दे देती हूँ दुबई मॉल के आउटसाइड का। तो ये दुबई मॉल के आउटसाइड का ओवरव्यू है। बिल्डिंग्स देखें आप कितनी खूबसूरत है दुबई की। दुबई फेमस ही अपनी बिल्डिंग्स और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही है। और हर तरह का इंसान आपको मिलता है, हर तरह की आपको क्लास के लोग मिलते हैं। तो दुबई में आपको कोई ऐसी नेशनलिटी नहीं है जो ना मिले। तो दुबई बहुत ही प्यारा और ह्यूज है। और ये रही मैं, एंड आई एम हेडिंग टुवर्ड्स टू स्टारबक्स। मैंने सोचा कि कॉफ़ी पी लेते हैं, काफ़ी घूम लिया था और अब थकावट भी हो रही थी। और कॉफ़ी तो मेरा जो है ना वो पहला प्यार ही समझ लें। ये रहा स्टारबक्स। स्टारबक्स की कॉफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं जब भी जहाँ भी जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, तो मैं आई डेफिनेटली गो टू स्टारबक्स। और ये रहा इनका ईटरी सेक्शन। तो मैंने सोचा आपको ये भी दिखा दूँ। डिज़र्ट्स तो बहुत ही यमी लग रहे थे, बट मैंने कोई डिज़र्ट नहीं खाया। मैंने कहा कंट्रोल करूँ और बस कॉफ़ी पर ही गुजारा करूँ, और ताकि जो मैंने वेट लूज़ किया है वो मेंटेन रहे। ये रही मेरी कॉफ़ी। और कॉफ़ी पीते पीते मैंने सोचा चलें कहीं और चलते हैं। तो मैं आ गई गुची स्टोर में। मुझे ग्लासेस चाहिए थे, मैं गुची स्टोर वो लेने के लिए आई। तो वो वाला मॉडल था नहीं अभी इनके पास, तो इन्होंने मुझे बोला कि 1 वीक तक हम आपको मंगवा देंगे। आज अभी नहीं है, ये यूके से मंगवाना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा आपको बाकी सब। सो गाइस फाइनली आई एम बैक इन होटल, और आई एम बैक इन माई रूम। और आज का दिन काफ़ी हेक्टिक था। और आज हेक्टिक तो नहीं था, मज़ा तो आ रहा था। जाहिर सी बात है, आप कहीं जाते हो ट्रिप करने तो एंजॉय तो करते ही हो, उसकी सारी एक्टिविटीज़ का आपको मज़ा आता है। चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है ब्रॉड जाके, जैसे कि आपको मॉल में बहुत चलना पड़ता है। तो आज शॉपिंग भी कर ली, हुक्काबाज भी देख लिया, और हुक्केबाज का नींद आना शुरू हो गई है। और हुक्काबाज का डिटेल्ड मैंने जो आप लोगों को आज मैंने ऑर्डर किया, सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसका मैंने बिल का भी आपको बता दिया कि कितना आया है। तो पाकिस्तानी आप लोग अंदाज़ा लगा लें कैलकुलेट करके कि टोटल कितना बनता है। तो मेरे रफली ख्याल से 50 दिन मैंने टिप भी दी थी, तो वो ऐड ऑन करके 1 लाख रुपए पाकिस्तानी बिल बना। एनीवेज, तो इन्जॉय किया आज और शॉपिंग भी की और बहुत मज़ा आया। दुबई मॉल भी गया। आज का दिन ख़त्म हो गया। अब कल का दिन क्या करती हूँ, कैसा गुजारती हूँ, क्या क्या चीज़ें करती हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। और मिलते हैं कल के व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। एंड दिस इज़ मी एंजल खान साइनिंग ऑफ। सी